नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में इसी क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट होगा, जो आर्मी के पिछले पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूं, कम से कम आपको 45 का सही जवाब देना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ग्रेट मैन इज नेताजी कॉल्ड, यानी कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, नेताजी जो कहा जाता है वो आपका सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से बताना है सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, सार्क का मुख्यालय जो होता है वो आपका काठमांडू में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सार्क का स्थापना जो हुआ था आपका 1985 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका मोर है, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी तोता। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वो आपका मोर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ इन साइज एंड मास, यानी कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी शुक्र जो होता है वो आपका पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो होते हैं वो आपका अब्दुल कलाम आजाद होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा लेना है। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट है, आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था। तो देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी आपका बोध गया में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बोध गया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द लीडर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन के नेता जो माने जाते हैं वो आपका महात्मा गांधी जाने जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड ब्यूटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी। ऑप्शन है आपका रीता फाड़िया, ऑप्शन बी आरती साहा, ऑप्शन सी देविका रानी या ऑप्शन डी नरगिस दत्त। तो इसका राइट आंसर जल्दी से हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी जो थी वो आपका रीता फाड़िया थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है रीता फाड़िया, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड, यानी कि मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका कर्नाटक है, ऑप्शन बी केरल है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जल्दी से बताना है कि मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, मन्नार की खाड़ी जो होता है वो आपका तमिलनाडु में होता है,
यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी कि बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी कथक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। आपको बताना है कि व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपका 1912, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 2002। तो जल्दी से बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो देखिए दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वो आपका 1911 में बनी थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर द लैंग्वेज ऑफ द ब्लाइंड, यानी कि नेत्रहीन की भाषा की खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि नेत्रहीन लोगों की भाषा की खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपका अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी लुई ब्रेल, ऑप्शन सी जे एल्वेड या ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी लुई ब्रेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल दिवस जो होता है आपका 4 जनवरी को कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को आपका लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और टेलीविजन का जो किया गया था आपका जे एल्वेयर के द्वारा किया गया था, और टेलीफोन ने ग्राहम बेल का आविष्कार किया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, यानी कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2O होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी H2O यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका NaCl होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज वाटर लैंड एंड एयर फोर्स, यानी कि भारत की जल थल और वायु सेना का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जल थल और वायु सेना का जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। जल्दी से बताना है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा गुजरात की राजधानी जो होता है आपका गांधीनगर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि गौतम बुद्ध बोर्न, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जल्दी से बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपका 599 BC, ऑप्शन बी 563 BC, ऑप्शन सी 483 BC या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपका 563 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। जल्दी से बताना है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। ऑप्शन है आपका 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी या ऑप्शन डी 1970 ईस्वी। तो जल्दी से बताना है बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। तो देखिए बांग्लादेश जो आजाद हुआ था वो आपका 1971 को आजाद हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 1971 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच कंट्री इज द एफिल टावर लोकेटेड। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है। ऑप्शन है आपका फ्रांस में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी अमेरिका में या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो जल्दी से बताना है एफिल टावर कहां पर होता है। तो देखिए एफिल टावर जो स्थित है वो आपका फ्रांस में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना है कि मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होता है वो आपका 639 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है आपका स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी या ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विटामिन ए के कमी के कारण से जो होता है वो आपका रतौंधी रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू विच
स्पोर्ट, यानी कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताने कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका गोल्फ है, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी आइस हॉकी या ऑप्शन डी लॉन टेनिस। तो यहाँ पर आपको बताना है टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिए टाइगर वुड्स का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च या ऑप्शन डी 10 मई। तो जल्दी से बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। ऑप्शन है आपका 1938 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1940 या ऑप्शन डी 1939। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो किया गया था वो आपका 1939 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट बिटवीन, यानी कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1527 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपसे पूछा है कि किन के बीच में लड़ा गया था, तो ये युद्ध जो हुआ था वो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है कि कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताने के कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो होता है वो आपका वेट लिफ्टर से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है। आपको बताना कि कोलार जो होता है उसकी खानों से किस धातु का उत्पादन होता है। ऑप्शन है आपका सोना है, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कोलार से जो होता है वो आपका सोने का धातु का उत्पादन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पन्ना से जो होता है आपका हीरा का उत्पादन होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज यूनिट इज अ डेसिबल, यानी कि डेसिबल किसकी इकाई है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि डेसिबल किसकी इकाई होता है। ऑप्शन है आपका प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन में विद्युत का तीव्रता का, ऑप्शन से ध्वनि की तीव्रता का या ऑप्शन डी प्रकाश का तरंग धैर्य का। तो जल्दी से बताइएगा कि डेसिबल किसकी इकाई होता है। तो देखिए डेसिबल जो होता है वो आपका ध्वनि की तीव्रता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से ध्वनि की तीव्रता का इकाई जो होता है वो आपका डेसिबल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका सटीक आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी लता मंगेशकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जो होती है वो आपका सरोजिनी नायडू होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जस्ता धातु की परत को लोहे पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका आयनीकरण, ऑप्शन बी गैल्वीकरण, ऑप्शन सी उदासीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जस्ता धातु की परत को लोहे पर चढ़ाने की क्रिया को जो कहा जाता है वो आपका गैल्वीकरण कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी गैल्वीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो मेरे दोस्त। आपके एक लाइक से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक है और अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो देखिएगा हजार झीलों का देश जो कहा जाता है वो आपका फिनलैंड को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है फिनलैंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि एक राष्ट्रीय एकता दिवस आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 10 मार्च या ऑप्शन डी 10 सितंबर। तो देखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 31 अक्टूबर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट
इज यूज्ड टू मेजर हाइट, यानी कि ऊंचाई मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है। जल्दी से बताना कि ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर या ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो देखिएगा ऊंचाई मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है आपका अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और वायु दाब नापने के लिए जो किया जाता है आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी महात्मा गांधी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नागा अर्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका नर्मदा है, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी गोदावरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना जो होता है वो आपका कृष्णा नदी के तट पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि शाहनामा के लेखक कौन थे। आपको बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ शाहनामा। ऑप्शन है आपका फिरदौसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अलबर्नी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा शाहनामा के लेखक जो होते हैं वो आपका फिरदौसी होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर वाज द रूलर ऑफ टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन है आपका आगरा है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी बीजापुर। तो जल्दी से बताइएगा टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो देखिए टीपू सुल्तान जो था वो आपका मैसूर का शासक था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी मैसूर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को। और 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा, यानी कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था। आपको बताना है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया था वो आपका 1602 ईस्वी में करवाया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज अ सुसाइड बैकवर्ड, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपका राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी फिलिया या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिएगा आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो आपका फिलिया को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से बताना है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था वो आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन, यानी कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका सोना है, ऑप्शन बी तांबा है, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी चांदी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सर्वप्रथम मानव ने जो किया था वो आपका तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वातावरण की आयु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर से 0.03% यहाँ पर आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई मुद्रा करेंसी 2000 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना कि 2000 रुपए के पृष्ठ यानी कि पिछले भाग पर किसका चित्र अंकित होता है। ऑप्शन है आपका लाल किला, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी सांची का स्तूप या ऑप्शन डी ताजमहल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी मंगलयान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आपके इस एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही
बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका दिमक है, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी लाल चिट्टी या ऑप्शन डी मच्छर। तो देखिएगा फॉर्मिक अम्ल जो होता है आपका लाल चिट्टी द्वारा उत्पादित किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि गाय का दूध का रंग थोड़ा पीलापन होता है और किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी कैरोटीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा गाय का दूध का रंग जो होता है वो आपका कैरोटीन के कारण थोड़ा सा पीलापन का हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी कैरोटीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पौधे में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपका क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द इंडियन पुलिस एकेडमी लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी भोपाल। तो देखिएगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मींस ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना। ऑप्शन है आपका मोबाइल फोन, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी पत्र और डाक या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इनमें से कौन सबसे हल्की धातु है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे हल्की धातु है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी लिथियम जो होता है आपका सबसे हल्की धातु होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। जल्दी से बताइएगा कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कल आप लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि कल होगा पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर है, जिसमें आपका 15 जीके, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का आपका संडे को होता है। तो कल होगा आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर का टेस्ट। तो कल आप लोग लाइव आना मत भूलिएगा, बहुत ही शानदार होगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पर आधारित होगा। तो कल आप जरूर लाइव आइएगा शाम 8 बजे। तो देखिए इसका राइट आंसर बताइएगा कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो देखिए फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका पोमोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी पोमोलॉजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बागवानी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो बागवानी का अध्ययन जो किया जाता है आपका हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, और भूमि का अध्ययन जो किया जाता है आपका पीडोलॉजी में किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज का क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, जाते जाते एक लाइक कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कल शाम 8 बजे पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर का टेस्ट है, तो कल आप जरूर लाइव आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।